लेसन नंबर 1 आपका है पोयम में डस्ट ऑफ स्नो, और जिसके पोएट आपके हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखो पहले हम कुछ आपके जो पोएट हैं, जो कवि है, उसका डिस्कशन करते हैं। तो आप कहेंगे कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, यह एक अमेरिका के महान वैज्ञानिक हैं। माने इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। आप बताएंगे कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। और आप देखेंगे कि अपने ज़माने के स्टार थे। वह भारतीय लोगों के लिए कविताएं लिखा करते थे। अमेरिका के लोगों को आगे बढ़ने के लिए ये कविताओं को लिखा करते थे कि तुम्हें कैसे आगे जाना चाहिए। उनका पूरा जीवन अमेरिका में ही बीता। वो अपने लेखन कार्य से कुछ दिनों के लिए इंग्लैंड के लिए भी उसने लिखा कि अपनी, और इस प्रकार वो अपने जीवन को बिताए लिखने के कार्य में। आज हमारी जो बातें होंगी, उस बातें को आप सभी लोग जानते होंगे। जो आपके पास पोयम है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट माना होता है धूल, स्नो माना होता है बर्फ। बर्फ की धूल की बात करेंगे हम लोग। इस पंक्तियों में हम लोग ये देखेंगे कि एक वृक्ष है, धतूरा का वृक्ष है, और उस धतूरा के वृक्ष पर एक कौवा आकर बैठा हुआ है। पहले कहानी सुन लो इसकी। कौवा बैठा हुआ है, और कभी जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है बहुत दुखी है, और उसी वृक्ष के नीचे ये भी बैठे हुए हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोएट हैं और बहुत दुखी है। वे दुखी मन से बैठे हुए हैं धतूरा वृक्ष के नीचे। एक कौवा आता है, धतूरा के वृक्ष पर बैठ जाता है, और पुनः वहाँ के जो शाखाएं होती है उसको हिलाता है, और बर्फ के कण जो कभी नीचे बैठा हुआ है उसके ऊपर गिर जाता है। और कभी जो दुखी मन से बैठा हुआ है, अब उसको ऐसा लगता है कि हमारा जो बचा हुआ दिन है अब वो बर्बाद नहीं होगा। मेरा जो बचा हुआ, जो मेरा दुख से भरा हुआ दिन था, अब समाप्त हो गया है। अब जो मेरा बचा हुआ दिन होगा वो बेहतर ढंग से बीतेगा। लेकिन उल्टा इसमें कवि ने दर्शाया। आप जानते होंगे किसी के घर पर अगर कौवा आकर बैठ जाता है या रास्ते में कौवा बोलता है, तो ये माना जाता है कि कुछ घटनाएं घटित होने वाली है। लोग सोचते हैं तरह तरह के। गीत का नाम सुने हो? गीत। अगर किसी घर पर बैठ गया तो उस घर को छोड़ना पड़ता है। पूजा का छोड़ना पड़ता है, उसका रूल यही होता है। या उसको तुड़वा करके फिर दोबारा बनवाना पड़ता है। बहुत बड़ा हादसा होता है, पूरा परिवार साफ हो जाएगा। ये हिंदू धर्म के रीति रिवाज है, पूरा परिवार साफ हो जाएगा। ये पुराने के लोग मानते थे। आज के युग में ये सब आपको तो मालूम ही नहीं होगा, कहीं आज बता रहे तब आपको मालूम हो रहा है। तो अभी तो ये डस्ट ऑफ स्नो है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। आपने समझा ना कि कभी जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है बहुत दुखी है, और दुखी मन से धतूरा के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, और एक कौवा आता है धतूरा के वृक्ष के ऊपर बैठता है, उसको टहनियों को हिलाता है, और उसके मिला उसके ऊपर क्या आते गिर जाते। और इस तरीके से कभी को एहसास होता है कि मेरा दुख से भरा हुआ दिन अब समाप्त हो जाता है। समझे हो? इस यही अर्थ इसमें है। और अब हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, लिखते हैं, जानते हैं। चलिए, पहला आपका है कि द वे एक, देखो पूरा कितना अच्छा लिख दिया गया इस पर। मैंने कहा था, देखो मैं लिखा हूँ खुद, आप लोग भी लिख लीजिएगा। द वे एक क्रो माने क्या होता है बाबू? वे माने होता है तरीका। ये रास्ता में नहीं कहेंगे, ये तरीका कहेंगे। सुक डाउन, सुक माना होता है हिलाना, डाउन माने नीचे, ऑन मी माना होता है मुझ पर। द डस्ट, डस्ट माना होता है बूंद, या डस्ट माना होता है धूल या बूंद। स्नो माना होता है बर्फ का। फ्राम माना होता है से, फ्राम माना होता है से। ए हेमिलॉक ट्री, ये हेमलॉक ट्री। हेमलॉक माना होता है धतूरा का वृक्ष, इसका तो धतूरा कहते हैं। वे माना, देखो मेन शब्द में बता देता हूँ।
वे का मतलब होता है तरीका, क्रो का मतलब होता है कौ, और सुख का मतलब होता है हिलाना। बाकी डाउन में नीचे गिरना, डस्ट ऑफ स्नो में होता है बर्फ के बूंद, और हेमिलॉक के जानिएगा धतूरा होता है। मैंने कहा ये 4 लाइन की कविताएं हैं। पहले कभी एक वृक्ष मान लो इस तरीके से, वृक्ष की शाखाएं निकली हुई है, कभी नीचे जो है वृक्ष के नीचे कभी बैठा हुआ है, या मान लो कभी ये बैठा हुआ है, ये कौवा यहाँ पर है, और जो कौवा है वो वृक्ष को टहनियों को हिलाता है, और यहाँ से जो बूंदें होती है वह कभी के ऊपर गिरती है। कभी का एहसास होता है कि जो मेरा बचा हुआ दिन है वह खुशीपूर्वक बीतेगा। तो देखो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, कह रहा है कि द वे मन होता है तरीका, वे मन क्या होता है तरीका। एक क्रो मन होता है कौवा, सुख मन होता है हिलाया, डाउन माने नीचे गिरा, अनमी माने मुझ पर, द डस्ट माना होता है डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है बर्फ के बूंदे कहेंगे, बर्फ के बूंदे कहेंगे। फ्राम ए हेमिलॉक ट्री, और फ्राम माने से, हेमिलॉक माना होता है धतूरा के, ट्री माना होता है वृक्ष। तनी इसको अच्छे तरीके से अगर बताओगे तो कहोगे ना कि जो कवि है, पहले सुनो, कुछ माने अपने तरफ से जोड़ के लिखा जाता है कि इसका अर्थ खूब अच्छा निकलता है। कवि दुखी मन से एक धतूरा के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, कभी दुखी मन से एक धतूरा के वृक्ष के नीचे क्या हुआ है बैठा हुआ है। ये कौवा जो है वह टहनियों को हिलाता है, किसके टहनियों को, माने द वे ऑफ ए क्रो, माने एक कौवा जो होता है वह एक तरीके से सुख आदमी धतूरा के वृक्ष को हिलाता है, नीचे से कहिएगा धतूरा के वृक्ष को हिलाता है, और सुख डाउन, सुख माने हिलाता है, डाउन अनमी माने मुझ पर, द डस्ट ऑफ स्नो माने होता है बर्फ के बूंदे गिर जाते हैं। जब वो टहनियों को हिलाता है तो बर्फ के बूंदे मेरे ऊपर क्या होती है, गिर जाती है। लिख लो, ये 4 लाइन की आपकी अर्थ रहा। कुछ समझ में आया? बताओ क्या कहा गया कि जो एक कौवा है एक अच्छे तरीके से क्या करता है, धतूरा के वृक्ष को हिलाता है, और उस पर जो ओस के बूंदे हैं वो मुझ पर क्या होती है, गिर जाती है, और तब मुझे एहसास होता है कि मेरा जो बीते हुए दिन है वो अच्छे तरीके से व्यतीत हो गया। 4 लाइन के सबको याद है? बता दोगे? हाँ चलो दूसरा क्या है, पहला स्टैंडर्ड आपके 4 लाइन का, दूसरा का आ जाते हैं। कह रहा कि हैज गिवन माई हार्ट, हैज गिवन माई हार्ट, हार्ट माने हृदय, ए चेंज ऑफ मूड, हाँ चेंज माने बदलना होता है, और ऑफ मूड, मूड माना होता है मन, वो मेरे मन को बदल देता है। एंड और, एंड माना होता है और, सेव्ड माना होता है बच जाता है, सब माना होता है कुछ, पार्ट माना होता है भाग, ऑफ ए डे माना होता है दिन का, आई है, और यूनियन माना होता है दुखी। चलिए ये 4 लाइन आपका रहा। कोई आपसे पूछेगा एक 4 लाइन के बारे में तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे? हैज गिवन माई हार्ट, कह रहा है नो, हैज गिवन माई, मेरे हृदय को, ए चेंज ऑफ मूड, चेंज माना बदल देता है, मूड माना होता है मन। कह रहा है कि मेरे हृदय और मेरे मन को वो क्या करता है, बदल देता है। कौन बदल देता है? कौवा बैठा हुआ था ना, हिला दिया है, बर्फ के बूंदे नीचे गिर गई है, तो जो कभी दुखी मन से बैठा हुआ था अब उसका हृदय और उसका मन दोनों का होता है, बदल जाता है। अब उसका हृदय और उसका मन दोनों का होता है, बदल जाता है। और आगे एंड और सेव्ड, सेव्ड माना होता है बच जाता है, सम माने कुछ, पार्ट माने भाग, ऑफ ए डे माने उस दिन का, आई हैड रीयूनेड जो दुखी मन से मैं बिता रहा था। कह रहा कि अब मेरा वो दुखी मन से बिताने वाला दिन का कुछ हिस्सा बच जाता है, और वह हिस्सा अच्छे तरीके से व्यतीत होता है। देखो होता क्या है ना, देखो इस कविताओं में दिखाया गया है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा दिन खराब चला गया तो और दिन खराब ही चला जाएगा, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि जब कभी भी आपको ये एहसास हो,
ठीक है ना, कि मेरा दिन बहुत दुखी मन से बीत रहा है, तो उसको एकदम दुखी मन से हटाने का पूरा प्रयास करिएगा। हालांकि हटता नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे हटाने के लिए, कोशिश करिएगा हटाने के लिए, हिम्मत बांधिएगा तो एकदम अवश्य हट जाएगा। कभी को बहुत दुख है, वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, कौवा, अगर कौवा उस पर बैठा नहीं होता, अगर वृक्ष को हिलाया नहीं होता, तो उसके बूते गिरे नहीं होते, और जब उसके बूते गिरे नहीं होते तो कभी का दिन अच्छा नहीं जाता। वो दुखी मन से वैसे ही रात भर बैठा ही रह जाता। बात समझ रहे, वैसे ही क्या होता, बैठा होता। लेकिन कोई ना कोई है, भगवान देखता है कि बेचारा दुखी मन से बैठा हुआ है, चलो कौवा भेजते हैं, कौवा जाकर जब हिलाएगा और जब उसके बूते गिरेंगे इसके ऊपर, तो इसका दिन की शुरुआत अच्छे तरीके से हो जाए। तो इस तरीके जब भी कोई आपसे पूछे इस चीज़ को तो बता सकते। बोलो, आप बताओ कितने लोग ये 8 के 8 लाइन की व्याख्या बता सकते हैं?